देखिए ये अगले 3 क्वेश्चन है, 2 3 5 5 तक हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया गया है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजा सी ए और सी बी पर बिंदु डी और ई स्थित हैं 2 बिंदु। ठीक है, कैसे? एक त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, त्रिभुज बनाया मैंने, सॉरी त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, त्रिभुज कौन सा कोण? सी समकोण है। सी समकोण हो गया तो बच्चे ए और बी यहाँ लिख लिया, ए और बी यहाँ लिख लिया। ठीक है, कि सी ए कौन सी भुजा? सी ए और सी बी। सी ए हो गया, सी बी। सी ए पर स्थित है तुम्हारा डी और सी बी पर स्थित है बी, ई सॉरी, सी बी पर स्थित है ई और सी ए पर स्थित है डी स्थित है। सिद्ध करो कि ए ई, तो पहले ए ई बना तो लो, पहले ए से ई को मिला लो, ए ई। ठीक है, बी डी भी मिला लो, ये भी मिला लिया। ठीक है, फिर ए बी तो मिली ही है, डी, इन चारों में रिलेशन हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, इन चारों में रिलेशन सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे देखिएगा बेटा। सबसे पहले जो जो आए हैं, ए ई आया है तो किस त्रिभुज की भुजा पड़ रही है? ए ई इस त्रिभुज की भुजा पड़ रही है। ठीक है, क्या करेंगे? ये ए ई यही तो बढ़ रही है, देखिए ध्यान से। ये कौन सी भुजा पड़ रही है? ध्यान से देखिएगा, ए ई ये भुजा पड़ रही है, ये भुजा पड़ रही है, इस भुजा। और त्रिभुज कौन सा पड़ेगा? ये वाला पड़ेगा, ए सी ई। त्रिभुज ए सी ई ले लो, समकोण त्रिभुज 90 है ना, ये समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज ए सी ई में क्या हो जाएगा? समकोण है तो 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, तो ए ई का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर, सी ई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद बी डी आई है, बी डी ले लो। बी डी किस में पड़ रही है? बी डी देखिएगा, बी डी पड़ रही है बेटा ये भुजा, ये देखो ये वाली ये पड़ रही है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे? बी सी डी। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा? बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, बी सी डी में जब आप लेंगे तो ध्यान से देखिए कौन सा 90 के सामने ये बी डी पड़ेगा, तो बी डी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर, सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण ये होगा। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2। अब कौन सा? ए बी आया, ए बी कौन सी पढ़ रही है बताइए? ए बी ये पढ़ रही है, ये तो ए बी पढ़ रही है, ए बी। तो ये समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे? ए सी बी। समकोण त्रिभुज बेटा, समकोण त्रिभुज कौन सा? ए त्रिभुज ए सी बी में क्या हो जाएगा? 90 के सामने ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये वाला देखिएगा ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज, ये बड़ा वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चा? देखो डी, डी कौन सी बचा पड़ी है? डी ये पड़ी, तो ये त्रिभुज जो बना ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये ले लो। समकोण त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में क्या हो जाएगा? ये 90 सामने डी, डी का होल स्क्वायर, डी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी का होल स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर, सी डी का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, आप ध्यान से जो सिद्ध करना है उसको देखिए। ये और ये इधर जुड़े हैं ना, कौन सा? ए ई किस में आया? ए इसमें आया, और बी डी किस में आया? बी डी इसमें आया। तो समीकरण 1 और 2 जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए, 2 करिए, समीकरण 1 प्लस 2 करिए, तो क्या हो जाएगा? ए ई का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर बराबर, इधर चारों लिख दीजिए, ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इन दो समीकरणों का आपने यूज़ कर लिया है। अब इनमें देखिएगा ए सी और बी सी आया है,
ए सी आया, बी सी को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, बचे सी और सी डी, सी और सी डी इसमें आ गया। देखिए पहले क्या करिए, ए ई का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों को पास पास कर दिए, ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर सी ई का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है आप देखिएगा ध्यान से, इसे देखिए ध्यान से, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आप देखिएगा ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से। बस यहाँ से समीकरण किससे, समीकरण 3 और 4 से, 4 से क्या हो जाएगा, देखिए ए ई का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू है बेटा, इसकी वैल्यू ए बी है, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है, देखिए इसकी वैल्यू है डी, डी का होल स्क्वायर। देखिए आपको जो सिद्ध करना था वो आपका सिद्ध हो चुका है, क्लियर। ये ऐसे सिद्ध किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से 2-3 बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो। जब आप अच्छे से देखेंगे 2-3 बार फिर उसके लगाइएगा। एक बार धीरे धीरे वीडियो चला के देख लीजिएगा, एक बार 2 बार तेज तेज चला के देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसने 5 बार देख लिया उसको तो एक रटा जाएगा, ये ध्यान रखना। त्रिभुज ए बी सी में ए बी कर्ण है भैया, त्रिभुज ए बी सी में ये समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ए बी कर्ण है, ए बी कर्ण है तो इसका मतलब सी पॉइंट 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी कर्ण पर दूसरा समकोण त्रिभुज बना, दूसरा समकोण त्रिभुज बना, एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना, तो ये भैया दूसरा समकोण त्रिभुज इधर भी बना दिया हमने, बना दिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी, ये डी पॉइंट हो जाएगा, ए बी डी बनाया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिया है, बी सी दिया गया, बी सी 1 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, ए डी 2 सेंटीमीटर, तो बी डी पूछी गई, ये पूछी गई है। तो लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज आप लीजिए, समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी बी में, ए सी बी में क्या हो जाएगा, 90 सामने एक कर्ण होगा, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। भैया ए बी का होल स्क्वायर निकालना है, इसका ए सी की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 1 37, तो स्क्वायर हटेगा क्या आएगा, रूट आ जाएगा, रूट 37 हो गया, ये वैल्यू हो गई इसकी। अब समकोण त्रिभुज लीजिए ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या हो जाएगा, फिर भाई 90 सामने एक कर्ण हो जाएगा, फिर ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू रूट 37 आई, रूट 37 का होल स्क्वायर, ए डी की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू, ये 37 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये बी डी बेटा, ये 37 माइनस 4 बराबर बी डी का होल स्क्वायर, तो बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 आ जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 33 मात्रक। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला लग गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है भाई, देखिएगा तीसरा कह रहा है भाई कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी सी ए, मतलब पॉइंट सी यहाँ पे दिया गया, पॉइंट सी 90 डिग्री है, तो बेटा ये त्रिभुज बनेंगे, समकोण त्रिभुज है, पहली बात कही गई है। कौन सा, सी पॉइंट, सी हो गया 90 डिग्री, तो बी सी ए ये 90 हो गया, ठीक है। 90 मतलब बी सी जो है, बी सी ए सॉरी, ए बी जो है यहाँ पे कर्ण होगा, ठीक है। क्यू भुजा बी सी पर स्थित है, क्यू जो बिंदु है, क्यू एक बिंदु है जो कहाँ स्थित है, भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ये जो क्यू बिंदु है भुजा बी सी का एक मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु मतलब मध्य बिंदु है, तो ये बी क्यू बराबर सी क्यू बराबर हाफ इसके हो जाएगा, तो सिद्ध करना ही है, ठीक है। अच्छी बात है, तुम क्या करेंगे, इसको इससे मिला दिया। क्यों मिला दिया, क्योंकि ए क्यू आया है इसलिए मिला दिया, ठीक है, ए क्यू आया है। अब सुनिएगा, ये मध्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा, लिखेंगे टू प्रूव है। प्रूव आपको क्या करना है पता है, टू प्रूव करना है ए बी स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, इसका प्रूफ देखिएगा, प्रूफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, चूंकि Q
बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसका मतलब बी क्यू बराबर, इसलिए इसका मतलब हो गया बराबर सी क्यू बराबर हाफ बी सी, ठीक है, ये हो गया। अब आपको समकोण त्रिभुज पता है कौन सा लेना है, समकोण त्रिभुज यही ले लीजिए या ये ले लीजिए। अगर इसको लेंगे तो एक क्यू इंक्लूड, समकोण त्रिभुज पता है कौन सा लीजिए, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज क्यू सी ए में, क्यू सी ए में क्या हो जाएगा, 90 सामने कर्ण, ए क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर। अब सी क्यू की वैल्यू रख दीजिए, सी क्यू की वैल्यू क्या है, ये समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से सी क्यू का मान रखने पर, मान रखने पर रखिए भैया, क्या हो जाएगा, ये ए क्यू स्क्वायर, इधर ए सी स्क्वायर, इधर सी क्यू का मान हो जाएगा भैया, सी क्यू का मान है हाफ बी सी। सी क्यू का मान क्या है, देखिए ए क्यू लाना ही है, ए सी लाना है, ठीक है, इसके बाद ए बी लाना है, ठीक है, अच्छी बात है। सी क्यू का मान वैसे है क्या, सी क्यू का मान है आपका, सी क्यू का मान है बेटा ये देखिए ध्यान, हाफ बी सी, हाफ बी सी, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आगे ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे 4, ये समीकरण 1 बन गया, 2 बन गया आगे, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बड़े वाले में लिए, समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या हो जाएगा बताइए, पाइथागोरस लगा दीजिए, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो बी सी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी बताइए, बी सी का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, बी सी के होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा, बी सी का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये इधर चला जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। बस समीकरण 2 में, समीकरण 2 में बी सी के होल स्क्वायर का मान रखने पर, रख दो जाके, रखने पर रखेंगे, देखो ए क्यू का होल स्क्वायर चल ही रहा था बराबर ए सी का होल स्क्वायर प्लस वैल्यू रख दीजिए बटे 4, वैल्यू क्या है बताइए, वैल्यू है इसकी, बी सी की वैल्यू ये है, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ये ले आइए, ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर बटे 4। अब 4 से गुणा कर दीजिए, कैची गुणा कर दी, नीचे 1 कैची गुणा है, 4 ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी का, सॉरी ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। अब उसके बाद करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना है, देखिए ए बी लाना है तो इसको इधर ले जाओ, 4 ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस ए सी का होल स्क्वायर, बराबर के इधर बचेगा ओनली ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 ए क्यू का होल स्क्वायर, ये दोनों घटेंगे, माइनस 3 ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब इसको इधर लिख दो, इसको उधर लिख दो, ए बी का होल स्क्वायर बराबर 4 ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3 ए सी का होल स्क्वायर। ये आपका ऐसे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, ओके, ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होगा, अच्छे से आप लगा लीजिए, ठीक है, ओके, ध्यान से अच्छे से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, मगर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं यहाँ पहुँचा था तो मुझे पता था बी सी तो क्वेश्चन में आ नहीं रहा है, तो बी सी कहाँ से हम हटाएंगे, तो बी सी बड़े वाले समीकरण से ही हटेगा आपका, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा।